أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियो में हमने प्रोटियस 8.6 को इंस्टॉल करने का तरीका देखा था। आज हम प्रोटियस 8.6 को इस्तेमाल करने का थोड़ा सा तरीका देख लेते हैं कि बिगिनर्स के लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन होना लाजमी है। सबसे पहले इसको हम प्ले करते हैं। प्ले होने के बाद सबसे पहले हमारे सामने कुछ इस तरह की विंडो आ जाएगी। तो इसमें सबसे पहले हम न्यू प्रोजेक्ट पर जाएंगे, इसके बाद नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट, क्योंकि हमने कोई पीसीबी नहीं बनानी इसलिए जस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट एंड फिनिश। तो हमारे सामने इस तरह से एक विंडो आ जाएगी। अब इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें सबसे पहले हम इसके ऊपर आते हैं। यहाँ ये पी लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इस पर ऐसे हम क्लिक करते हैं तो एक लाइब्रेरी इसकी ओपन हो जाती है। तो इसके अंदर तमाम कंपोनेंट्स जो हमें चाहिए होते हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं इसकी लाइब्रेरी में। तो सपोज़ सबसे पहले मैं लिखता हूँ रजिस्टर हमें चाहिए, तो तमाम रजिस्टर्स हमारे सामने आ जाएंगे। ये इसकी तमाम कैटेगरीज आ जाएंगी। हम यहाँ पर रजिस्टर्स पर क्लिक करते हैं और इसके नीचे सब कैटेगरी नीचे लिखी हुई है। 0.6 वोल्ट का चाहिए, मेटल फ्लेम, जो जो भी अब सब कैटेगरी है वो चाहिए। तमाम कैटेगरीज यहाँ पर मौजूद हैं और नीचे इसके मैन्युफैक्चरर्स तक भी मौजूद हैं। तमाम इसकी डिटेल यहाँ पर मौजूद है। तो हम कोई रजिस्टर सेलेक्ट कर लेते हैं, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इसके बाद हमें चाहिए सपोज कैपेसिटर, तो यहाँ पर तमाम कैपेसिटर्स आ जाएंगे। कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो आपको लैंप चाहिए, एलईडी चाहिए, सोर्स चाहिए, कुछ भी चाहिए तो आप यहाँ पर लिख कर उसको डबल क्लिक करते हैं तो आपका ऐड होता जाएगा नीचे। यहाँ पर ओके करते हैं तो ये हमारे पास कंपोनेंट्स की यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी। अब सवाल ये है कि इसको इस्तेमाल किस तरह से करना है कंपोनेंट को। तो जो कंपोनेंट आपके सामने फर्ज किया, ये फर्स्ट वाले पे हम क्लिक करते हैं तो ऊपर यहाँ पर नज़र आ जाएगा कि कौन सा कंपोनेंट हमारे सामने आया है। तो ये रजिस्टर सामने आ गया। तो इसके बिल्कुल साथ ये डायरेक्शन बनी हुई हैं। इसके हम डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, ऐसे लगाना है, ऐसे लगाना है, जैसे आप लगाना चाहें। तो इस तरह हम इसको इस तरह से करके यहाँ पर रख देते हैं रजिस्टर को, और इस पर डबल क्लिक कर जब हम करेंगे तो इसका नाम भी पूछेगा और इसकी वैल्यूज़ के बारे में भी पूछेगा। पहले मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, डायग्राम को बड़ा कर लेता हूँ ताकि हमें मज़ीद साफ नज़र आए। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम ऐसे क्लिक करके ये ऊपर पॉजिटिव में नज़र आ रहा है तो इसको हम लार्ज इस तरह से कर सकते हैं। और इसकी डायरेक्शन आगे पीछे हो जाती है तो हम यहाँ से, ये स्क्रीन नज़र आ रही है, इसकी डायरेक्शन यहाँ से हम इसको सेंटर में ला सकते हैं। जहाँ पर हम लाना चाहें इसको कर सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पर सेंटर में ला कर इस पर क्लिक करते हैं तो यह सेंटर में आ जाता है। इसको हम मज़ीद और लार्ज कर सकते हैं। ये देखें, अब हम इस पर डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ भी पूछ सकते हैं, कितनी वैल्यू की चाहिए आप 100 के रख सकते हैं, कुछ भी इसकी वैल्यू दे सकते हैं इसकी। इसी तरह ये हमें हमारे सामने कैपेसिटर है तो यहाँ पर हम इसकी डायरेक्शन को जैसे मर्ज़ी चेंज करके इसको भी यहाँ पर हम ला कर एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये भी पेस्ट हो जाएगा ऐसे। इसी तरह इस पर भी डबल क्लिक करके इसकी वैल्यूज़ भी हम चेंज कर सकते हैं। 22 माइक्रोफैरड का चाहिए, हमें 30 का चाहिए, कितने का चाहिए तो हम इसकी वैल्यूज़ को भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, तो
अब मैं कुछ छोटा सा सर्किट बनाकर आपको मज़ीद एलाबोरेट करता हूँ। ये सपोज हमें चाहिए रजिस्टर, तो यहाँ पर रजिस्टर्स की तमाम कैटेगरीज आ जाएंगी। हम रजिस्टर्स पर क्लिक करते हैं, मज़ीद नीचे सब कैटेगरीज भी आ जाएंगी। तो हमें जिस तरह का रजिस्टर चाहिए हम ले सकते हैं। सपोज़ मैं 100 ओम का ले लेता हूँ एक रजिस्टर। आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो देखें ऐड हो जाएगा। उसके बाद हमें चाहिए सोर्स, चाहिए वोल्टेज सोर्स, लिख देते हैं। वोल्टेज सोर्सेज में हमें तमाम सोर्सेज मौजूद हैं। देखें वी साइन, ये एसी है, नीचे ये डीसी है, तो हम डीसी ले लेते हैं। डबल क्लिक करें, ये भी ऐड हो गया। तो आपको जो चीज़ चाहिए आप यहाँ पर लिख कर क्लिक करेंगे, आपको मिल जाएगी। यहाँ पर ओके करते हैं। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले ये वोल्टेज सोर्स ले लेते हैं, इस पर क्लिक करें। यहाँ पर एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो खुद ब खुद यहाँ पर ये आ जाएगा। इसके बाद हम रजिस्टर ले लेते हैं, तो रजिस्टर को हम ये पैरेलल में लगा देते हैं। अब रजिस्टर की हम डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इसके ऊपर आप राइट क्लिक करें, यहाँ लिखा होगा रोटेट क्लॉकवाइज। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि सपोज इसको मैं राइट क्लिक करके डिलीट करता हूँ। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पर रजिस्टर सामने आ जाएगा, इसके साथ ही डायरेक्शन बनी हुई है। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं तो जिस तरह की डायरेक्शन आपको चाहिए आप ले सकते हैं। इस तरह ही करके हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद इसको कनेक्ट कैसे करना है हमने, तो हमने क्या करना है, जस्ट इसके पेंसिल ये पास लानी, एक दफ़ा क्लिक करना है तो खुद ब खुद वायर कनेक्ट हो जाएगी। इसी तरह नीचे भी इसको कनेक्ट कर लेते हैं। अब हम एक वोल्ट मीटर ले लेते हैं, तो यहाँ पर हम आएंगे, इसके अंदर तमाम मीटर्स मौजूद हैं। लेफ़्ट साइड पर भी एक लिस्ट है, इसके अंदर भी हम कंपोनेंट्स को शॉर्टकट जल्दी से ले सकते हैं। अब तमाम की डिटेल बताना मुश्किल है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हमें एक डीसी मीटर ये भी देखना है हमने कि एसी के लिए हमें एसी चाहिए होगा, डीसी के लिए डीसी चाहिए होगा। क्योंकि डीसी सोर्स है इसलिए हमें डीसी वोल्ट मीटर यहाँ पर चाहिए होगा। तो एक यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमारे पर ये सोर्स आ गया। इसके बाद हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं, ये पैरेलल में है। अब इसी तरह हम इसको देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने वोल्टेज आ रहे हैं। तो इसके नीचे प्ले का बटन मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हम ये नीचे देख सकते हैं, ये प्ले का बटन है। जैसे हम प्ले पर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमें वोल्टेज आना शुरू हो जाएंगे। जो कि हमने यहाँ पर 1 वोल्ट का सोर्स लगाया हुआ है, तो लिहाजा हमें वोल्टेज पर पानी नज़र आ रहा है क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं। जो कि ये वोल्ट मीटर पैरेलल में लगा हुआ है इसलिए वोल्टेज जितने सोर्स में उतने यहाँ पर शो हो रहे हैं। अब यहाँ पर हम इसको स्टॉप करते हैं, वोल्टेज को यहाँ से डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पर वोल्टेज को बढ़ा लेते हैं। हम इसको 12 वोल्ट कर लेते हैं, ओके करते हैं। उसके बाद यहाँ प्ले करते हैं तो देखें हमें यहाँ पर 12 वोल्ट नज़र आ रहे हैं। इसी तरह इसको हम स्टॉप करते हैं। हम रजिस्टर की वैल्यू को कम ज़्यादा कर सकते हैं, इस पर डबल क्लिक करें तो यहाँ पर ये 100R लिखा हुआ है, 100 ओम, तो इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। हम 150 ओम भी कर सकते हैं, ओके करें तो देखिए 150 ओम हो गई। इसी तरह हम इसका करंट भी मालूम कर सकते हैं। मीटर ले लेते हैं, वो सीरीज़ में लगेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इन वायर्स को हम काटते हैं, यहाँ से ख़त्म करते हैं। इसके ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे तो लिखा है डिलीट वायर, तो यहाँ से ख़त्म करके इन वायर्स नीचे से भी वायर को ख़त्म करते हैं और इसको यहाँ से क्लिक करके थोड़ा सा लेफ़्ट पर और इस तरफ ले आते हैं। अब यहाँ से हम ले लेते हैं 1.5 एम मीटर। इस एम मीटर को हम यहाँ पर प्लेस कर देते हैं और इसको भी इसी तरह कनेक्ट कर देते हैं। ये कनेक्ट हो गया। अब इसी तरह यहाँ से भी हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। अब हम प्ले करके देखते हैं क्या इफ़ेक्ट आया। तो देख लेते हैं 12 वोल्ट के ऊपर हमें 0.8 एम्पेयर का करंट गुजर रहा है और 12 वोल्ट ही हमें वापस मिल रहे हैं। तो ये मतलब इस सोर्स के अंदर 12 वोल्ट देने की सलाहियत है जो हमें नज़र आ रहे हैं वोल्ट मीटर में, और 0.8 एम्पेयर करंट दे सकता है जो हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है।
तो ये एक छोटा सा सर्किट था जस्ट आपको इंट्रोडक्शन देने के लिए। तो इस तरह हम इसको स्टॉप करते हैं। इस कंपोनेंट्स को हम हटा सकते हैं, इसके अंदर और कंपोनेंट्स लगा सकते हैं। तो यहाँ पर और भी लिस्ट मौजूद है, हम ऑसिलोस्कोप वगैरह, DMM वोल्टेज वगैरह, जो चीज़ हमें चाहिए हम यहाँ से ले सकते हैं और सर्किट को बना सकते हैं। तो ये था इसका मुख्तसर सा तारुफ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।